मैं एक बार जरा मानव जी से तो पूछ लूं, क्योंकि अभी एक स्टेटमेंट ममता बनर्जी का भी मेघालय में ही आ गया है। उन्होंने कहा कि मैं तो कांग्रेस में थी, मुझे कांग्रेस से निकाला इन लोगों ने, कांग्रेस को अब वोट मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई राइट नहीं है उनको। और अधीर रंजन चौधरी साहब वो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि मैं उनको कोट कर रहा हूं, मेरा शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों से कि आप ममता बनर्जी से पूछिए वो अडानी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती, ममता जी दलाली कर रही हैं क्या। ये शब्द अधीर रंजन चौधरी के हैं। और अभी राहुल जी ने जो बोला वो तो मानव जी आपने सुन ही लिया। बहरहाल सभी को मेरा नमस्कार है सौरभ जी, और आपके माध्यम से पूरे देश को भी। पता नहीं ये कौन से अहंकार में जीती है कांग्रेस, यही चलन है उनका। उनको निकलना पड़ेगा, वैनिटी वाली जो पॉलिटिक्स है उससे थोड़ा बाहर निकलिए। पिछले बार भी मेघालय में आपकी सबसे ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन आप सरकार नहीं बना पाए। गोवा के आकलन करते हैं, हमारे गुरुजन है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आलोक जी का। गोवा में भी सबसे बड़ी सारी सीटें आप ही की आई थी, लेकिन फिर भी हम सरकार नहीं बनाए इसके पहले। और जहां तक हमारी बात है, हम कांग्रेस से नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस जिनसे लड़ी वो लड़े, हम तो बीजेपी के खिलाफ है। आज हम गोवा में जाते हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है बताइए। चलिए कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की कौन सी ऐसी बात है कि भैया हमको 10 फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वोट मिल गया गोवा में। मैंने आप बोलना चाहते हैं हम पैसे देके वोट खरीदते हैं, मनी पॉलिटिक्स। जनता का वोट पे आपको भरोसा नहीं है, ये तो आपकी दिक्कत है। दूसरी बात अब आ जाइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शायद पूरा देश पूछना चाहे। बंगाल में आपने इलेक्शन लड़ा, किसके साथ गठबंधन था आपका? सीपीआईएम। केरला में कौन है, वो कौन है जिससे आप लड़ रहे हैं? वो सौतेला भाई है क्या? समझ लीजिए। दूसरी बात, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप देश को बता दीजिए। हमारी आइडियोलॉजी, हमारी नेत्री ने पूरे देश को, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, सबको प्रखर रूप से मुखर होकर बताया है कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हम राजनीति में किसी भी धर्म को नहीं दिखाना चाहते। हम राजनीति कर्म की करते हैं जी। हमने कर्म किया है, हमने बच्चियों को पढ़ाया, बच्चियों को स्वावलंबी बनाया, माताओं को सुरक्षित रखा। आज हमारी दीदी ने, हमारी बंगाल गवर्नमेंट ने, बंगाल सरकार ने एक कार्ड निकाला है स्पेशली फॉर द एनआरआईज कि भाई आपको निवेश करना है कि आपको सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मानव जी, कांग्रेस पार्टी आपको बीजेपी की बी टीम इसीलिए कहती है क्योंकि आप पर इल्जाम यह है कि आप वहां चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं जहां पर बीजेपी की प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी है। आप कांग्रेस पार्टी को कमजोर करते हैं वहां जाकर, फिर कहते हैं कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, मोदी को हराना चाहते हैं। मैंने जो ओपनिंग रिमार्क दिया उसमें तो मैंने सिद्ध कर दिया कि भैया आपके जो लोग हैं, आपके जो नेतागण हैं, आप जब जोड़ते हैं तो वो बिखर जाते हैं, वो चले जाते हैं बीजेपी में। तो कौन बी टीम है, कौन वो मुखौटा करके बैठा है, कौन वो लोमड़ी है जो किसी के खाल में बैठा हुआ है, या आप चिंतन कर लीजिए। 1 मिनट में जरा आप राजीव जी के पास जाना चाहता हूं। प्रेम जी मैं आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। राजीव रंजन जी, आपकी पार्टी के लीडर श्री नीतीश कुमार जी अब से नहीं, अब तो कई महीनों से वो इस कवायद में लगे हैं कि विपक्ष को एकजुट किया जाए। अभी उनका हमने बयान दिखाया, कांग्रेस पार्टी के नेता से वो कह रहे थे मंच से कि आपका इंतजार हो रहा है, आप खुलकर सामने आइए, सब लोग को एक करिए। आपके सामने ही कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के हमारे साथी जो हैं वो यहां पर बैठे हैं। ऐसे में कैसे नीतीश कुमार जी का जो ख्वाब है सब विपक्ष को एकजुट करना पूरा होगा? देखिए, उसकी पहल बिहार ने कर दी है और देश के ज्यादातर राजनीतिक दलों के यहाँ नुमाइंदे यहाँ है। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच का जो मुकाबला है, वाम मोर्चा के हैं और कांग्रेस के बीच का मुकाबला, चाहे वो बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, त्रिपुरा में एक दूसरे के खिलाफ लड़े, केरल में लड़े, लेकिन बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों साथ हैं। आरजेडी और जेडीयू ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, एक दूसरे के साथ है। कांग्रेस के खिलाफ हम लोग भी लड़े थे, हम लोग सब साथ हैं। आज देश की जरूरत क्या है? लोकतंत्र जब खतरे में, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जब संक्रमण काल, जब संवैधानिक संस्थाएं निशाने पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही हो, प्रेस की आजादी, बीबीसी उसके एक मिसाल के तौर पर हम लोग देखते हैं। और जब शासन पर यह ठप्पा लग जाए कि अपनों के लिए वो नियमों और कानूनों को कुछ भी नहीं समझती है, ठीक। यह अडानी प्रकरण में यहाँ नियामकों की भूमिका। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। केंद्र सरकार की भूमिका, केंद्र सरकार के नेताओं की भूमिका इससे बिल्कुल साफ है
कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी दांव पर लगाने में इन्हें गुरेज नहीं होगा अपने लोगों को बचाने के लिए। अब ऐसे हालात से देश को अगर उबारना है तो फिर नीतीश कुमार जी का जो बिहार मॉडल है, यही देश में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रभावी चुनौती बन राजीव जी, सकता मैं वही है। तो पूछ रहा हूं कि वो आपको धरातल पर उतरता हुआ कैसे दिख रहा है? ये केवल एक उदाहरण है तृणमूल और कांग्रेस के बीच का, दोनों पार्टियों की अपनी राजनीति है। अब क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब चुनाव 2024 का विपक्ष लड़ेगा, कम से कम उस वास्ते, उस नाते ही सही, ये आपसी मतभेद, आपसी दुश्मनियां हैं, बल्कि ये तो राजनीतिक दुश्मनियां हैं, ये भुला देंगी पार्टियां? कांग्रेस कहती है केसीआर भी अडानी का नाम नहीं लेते हैं। मैंने तो आपको कहा, राजनीतिक दुश्मनी की बात अगर कहें तो बिहार की का जो ये ग्रैंड अलायंस है वो तो इसकी मिसाल है, जहां कई तरह के जो द्वंद्व हैं वो गठबंधन में शामिल दलों के बीच में पूर्व में रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।